हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आज हम आपके लेकर आए हैं पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का फोर्थ यूनिट। जी हां, जो टोटल यूनिट पूछी जाती है 15 अंकों की। तो ये वीडियो लेक्चर अगर आप अंत तक देखते हैं तो 15 अंक आप हासिल कर सकते हैं। तो 15 अंकों के लिए चलिए वीडियो को बढ़ते हैं, देखते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके ऑलरेडी हम यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 के ऑलरेडी वीडियोस ला चुके हैं, जो इस चैनल पे मौजूद है। इस चैनल के वीडियो चेक कीजिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, साथ ही साथ सिलेबस भी मिलेगा। और स्टूडेंट्स, यदि आप इसके नोट्स चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सारे नोट्स मिलेंगे बहुत ही कम दाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आंसर सब कुछ मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, चैनल पर बने रहिए। और यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देगा और भी वीडियोस ऐसे बनाने के लिए। साथ ही साथ आप कमेंट कीजिए ताकि कमेंट के थ्रू हम बातचीत कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि चैप्टर कितने यूनिट का, कितने मार्क्स का है यूनिट। तो ये जो पूरी यूनिट है 15 अंकों की है, टोटल 15 मार्क्स की है। और यहां से सबसे अच्छी बात यह है कि 1 मार्क्स का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है, तो आपको एक एक लाइन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ, अगर कोई 1 मार्क का क्वेश्चन नहीं है तो हम इस चैप्टर को डिटेल में ज्यादा 1 मार्क्स वाले में तो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि बहुविकल्प इसमें से आना नहीं है, एमसीक्यूज तो आना नहीं है, मल्टीपल चॉइस वाले। तो यहां से आता है 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और साथ ही साथ 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो अगर यहां से बहुविकल्प नहीं आता, 2, 4 और 5 तीन तरह के क्वेश्चन यहां पर आने वाले हैं। 5 मार्क्स का एक, 4 मार्क्स के 2 आने वाले हैं और 2 मार्क्स का एक आने वाला है। तो इस तरह से इसका पूरा 15 मार्क्स का विभाजन है। तो चलिए हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चंस कौन से हैं और उनके जवाब कैसे लिखने हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा वरना समझेगा नहीं। चलिए देख लेते हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यहां पर है वो है व्हाट इज टेक्स्ट बुक करिकुलम। जो टेक्स्ट बुक करिकुलम क्या होता है, जो टेक्स्ट बुक करिकुलम होता है वो क्या होता है, ये यहां पूछा गया। तो टेक्स्ट करिकुलम बुक की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टेक्स्ट बुक क्या होती है, हमारी पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक में जो करिकुलम यानी कि जो चैप्टर्स जिस बेस पे आधारित तो दिया गया उसकी बात यहां की जा रही है। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे लिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, पिछले साल और इसके पहले साल में पूछ चुका है, इस बार भी पूछने के बहुत चांसेस है, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट मींस टेक्स्ट करिकुलम मतलब टेक्स्ट बुक करिकुलम मतलब क्या होता है। इट मींस व्हाट इज द पार्ट ऑफ टेक्स्ट बुक इन स्कूल करिकुलम। टेक्स्ट बुक करिकुलम का मतलब होता है कि व्हाट इज द पार्ट ऑफ टेक्स्ट बुक। यहां व्हाट मतलब सवाल पूछा नहीं, बताया है, जो कि पार्ट होगा टेक्स्ट बुक का स्कूल करिकुलम में, यानी स्कूल में जो हम सीखने वाले हैं उसका जो हिस्सा होगा वो उस पाठ्य पुस्तक में छपा होगा, उसे हम क्या कहते हैं, टेक्स्ट बुक करिकुलम। टेक्स्ट बुक करिकुलम मींस स्कूल करिकुलम। याद रखिए, टेक्स्ट बुक करिकुलम इक्वल्स टू स्कूल करिकुलम भी होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि टेक्स्ट बुक करिकुलम इक्वल्स टू स्कूल बुक करिकुलम। And how textbooks are helping or aiding to achieve the objectives of school curriculum। इस टेक्स्ट बुक करिकुलम का मतलब ये है कि जो भी हमारे स्कूल करिकुलम का पार्ट होता है वही टेक्स्ट बुक करिकुलम है। और ये टेक्स्ट बुक कैसे हेल्प कर रहा है, कैसे मदद कर रहा है, कैसे और जोड़ रहा है, एक्स्ट्रा चीज प्रोवाइड कर रहा है हम अपने मकसद को जो अचीव करना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो मकसद है, ऑब्जेक्टिव है स्कूल करिकुलम के, स्कूल में जाकर जो सीखना चाहिए वो सीखना हमें किससे प्राप्त होता है, टेक्स्ट बुक से प्राप्त होता है। तो जो टेक्स्ट बुक से प्राप्त होता है वही हमारा क्या है, स्कूल करिकुलम और टेक्स्ट बुक करिकुलम है। इट कवर्स आइटम्स गिवन इन सिलेबस। सिलेबस में जो जो आइटम्स दिए होते हैं, जो जो चिन्ह दिए होते हैं, जो यूनिट पार्ट दिए होते हैं, एक्टिविटी दी होती है, वो सब कुछ इसमें कवर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान के रखना है कि व्हाट इज टेक्स्ट बुक करिकुलम अगर पूछता है तो आपको जवाब यही लिखना है, इट मींस व्हाट इज द पार्ट ऑफ टेक्स्ट बुक इन स्कूल करिकुलम। ठीक है, स्कूल का टेक्स्ट बुक करिकुलम इक्वल्स टू स्कूल करिकुलम। और हाउ टेक्स्ट बुक्स आर हेल्पिंग, और कैसे टेक्स्ट बुक हेल्प करती है, ऐड करती है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, स्कूल करिकुलम के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। इट कवर्स आइटम्स गिवन इन सिलेबस। सिलेबस में जो जो आइटम होता है वो इसमें आ जाता है, सिलेबस में जो जो चीजें दी इसमें आ जाता है। तो ये हो गया व्हाट इज टेक्स्ट बुक करिकुलम। पेन पेन से उठाइए और लिख लीजिए पॉज करके। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किताब होगी उसमें टिक कर लीजिए, और किताब नहीं तो नोट्स बना लीजिए, आप लिख सकते हैं वहां पर बढ़िया से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन मटेरियल डेवलपमेंट। ये मटेरियल डेवलपमेंट क्या होता है, व्हाट इज मटेरियल डेवलपमेंट। तो मटेरियल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में पढ़ने के लिए बहुत से मटेरियल की आवश्यकता होगी। अगर हम क्लास में पढ़ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो हमें बहुत से मटेरियल की आवश्यकता होती है, वस्तुओं की, सामग्री की आवश्यकता होती है। मटेरियल मतलब सामग्री, तो उन सामग्री के द्वारा हम सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। तो वही यहाँ पूछ रहा है, वो एक्सप्लेन मटेरियल डेवलपमेंट। Many kinds of materials are being used।
बहुत से प्रकार के मटेरियल जो है वो डेवलप किए जाते हैं और इस्तेमाल किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। शिक्षक क्या करता है, टेक्स्ट बुक जो कि तो थोड़ी पढ़ाता है, शिक्षक टेक्स्ट बुक में से अच्छी अच्छी बातों को निचोड़ लेता है, उनका सार निकाल लेता है और उसके बाद शिक्षक जो है उसे पढ़ाता है। तो शिक्षक ने क्या किया, मटेरियल को डेवलप किया, वस्तु दी गई थी, सामग्री दी गई थी टेक्स्ट बुक, लेकिन उस टेक्स्ट बुक को शिक्षक ने डेवलप किया उसको और अच्छा बनाया। ठीक है, तो मैनी काइंड्स ऑफ मटेरियल्स आर बीइंग डेवलप्ड एंड यूज्ड इन क्लासरूम फॉर द पर्पस ऑफ लैंग्वेज एक्वाजिशन। भाषा पे पकड़ बनाने के लिए, भाषा सीखने के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ लैंग्वेज एक्वाजिशन मैनी काइंड्स ऑफ मटेरियल्स आर बीइंग यूज्ड इन द क्लासरूम। ऐसा क्या लिखेंगे आप, अगर आपसे पूछा मटेरियल डेवलपमेंट क्या है तो आप बताएंगे कि भाषा पे पकड़ बनाने के लिए, भाषा सीखने के लिए कई प्रकार के मटेरियल्स, कई प्रकार की सामग्री और साधन इस्तेमाल की जाती है क्लासरूम में। ठीक है, many kinds of materials are being developed and used in classroom for the purpose of language acquisition। और भाई मॉडर्न समय में, आज के जमाने में क्लासरूम में कई प्रकार की सामग्री हो सकती है। आजकल तो फ्लैश कार्ड चलता है, रेडियो चलता है, वीडियो ऐड चलता है ना, सब कुछ चलता है। तो डिजिटल क्लासरूम में कुछ भी हो सकता है मटेरियल डेवलपमेंट में। इन मॉडर्न एज क्लासरूम्स आर सपोर्टिंग और समटाइम्स रिप्लेसिंग मटेरियल्स। और मॉडर्न क्लासरूम में, मॉडर्न एज में, इस नए जमाने में बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो सपोर्ट करती होंगी और कुछ तो रिप्लेस कर देती है पूरी तरह से। जी हाँ, बहुत से मटेरियल ऐसे होंगे जो सपोर्ट करती होंगी और रिप्लेस करती होंगी। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे टेक्स्ट बुक, फ्लैश कार्ड, डिजिटल क्लासरूम एक्सेट्रा। अभी तो किताबों की जरूरत नहीं पड़ती है। कई सारे ऐसे स्मार्ट स्कूल ऐसे हैं जहां पे बच्चों को होमवर्क, कॉपी ये सब मिलता ही नहीं है। बच्चों की टेक्स्ट बुक स्कूल में जमा होती है, बच्चों को स्मार्ट क्लास में ले जाते हैं, स्मार्ट बोर्ड पर वीडियो दिखाते हैं, फोटोज दिखाते हैं, पीडीएफ दिखाते हैं एक एक करके, बच्चे उसे देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, बस। बच्चों को कोई होमवर्क नहीं, कुछ नहीं। होमवर्क मिलेगा भी तो घर से कुछ एक्टिविटी, कुछ रटने की आवश्यकता नहीं, कोई टेक्स्ट बुक नहीं, कोई बस्ता तक नहीं होता उनका, बस्ता भी वहां स्कूल में ही जमा रहता है, वहां बहुत सारी चीजें। तो ये डिजिटल क्लासरूम में आजकल होने लगा है। ठीक है, तो सही जवाब इसका ऐसे ही लिखना है, आपको ध्यान रखिएगा। जैसे कि क्या क्या इसमें आ सकता है, मटेरियल डेवलपमेंट में क्या क्या आ सकता है, टेक्स्ट बुक, फ्लैश कार्ड्स, डिजिटल क्लासरूम्स एक्सेट्रा, रेडियो भी आ सकता है, ऑडियो विजुअल भी आ सकते हैं, इसमें सब कुछ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बढ़ते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। What is टीचिंग लर्निंग मेथड? बहुत इंपॉर्टेंट है, फेवरेट सवाल है अब डीएलएड का। जी हाँ, एमपी डीएलएड का फेवरेट सवाल है। What is टीचिंग लर्निंग मेथड? टीचिंग लर्निंग मेथड क्या है? सीखते हुए सीखना, सिखाते हुए सीखना। इस विधि को, इस पद्धति को क्या कहते हैं? ये क्या है एक्चुअल में ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी। जैसे कि मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ, उदाहरण के तौर पर मैं समझाऊं तो मैं आपको ये डीएड यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी बहुत चीजें नहीं पता चल रही है। हालांकि मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूं, मैंने डीएड बीएड पास किया हुआ, ऑलरेडी मुझे सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो नया कुछ सीख पाता हूं। जब मैं नया सीखता हूं तो ये क्या हो गया, लर्निंग। लेकिन मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं इसके थ्रू, तो ये क्या होगा, टीचिंग। तो ये होगा टीचिंग लर्निंग मेथड, यानी पढ़ते हुए पढ़ाना, सीखते हुए सिखाना, यही तो है टीचिंग लर्निंग मेथड। चलिए जानते हैं इसका जवाब कैसे लिखना है। व्हाट इज टीचिंग लर्निंग मेथड? टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स ऑक्यूपाई एन इंपॉर्टेंट रोल इन एजुकेशन। टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल्स हैं, यानी कि सीखने वाली, सिखाने वाली किताबें, मोबाइल भी आजकल आ जाता है, डिक्शनरी, टेक्स्ट बुक, नोटबुक, कॉपीज, है ना, ये सारी चीजें जो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासरूम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वी आर फैमिलियर विथ टर्म्स लाइक्स, हम कुछ खास टर्म्स को, कुछ खास चीजों को जानते हैं, जैसे कि टेक्स्ट बुक, सिलेबस, नोट्स, ये सब हम इनसे फैमिलियर है, ये सब टीचिंग में काम आते हैं, लेकिन इनसे सीखते भी तो हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको पढ़ाने के लिए, जैसे अभी मैं डीएलएड के बेसिक ग्रामर का एक सीरीज लाने वाला हूं, तो अगर मैं डीएलएड का बेसिक ग्रामर का वो सीरीज लाने वाला हूं, तो अगर वो मैं सीरीज आपको पढ़ाऊं तो मुझे पहले प्रिपेयर करने पड़ेंगे उसके नोट्स, तो मैं खुद भी कुछ सीख जाऊंगा और फिर आपको भी सिखा पाऊंगा। तो यानी कि मैंने आपको सिखाया तो ये टीचिंग हो गया, लेकिन मैंने खुद भी सीखा तो लर्निंग हो गया, तो टीचिंग लर्निंग मेथड। तो जी हाँ, यही टीचिंग लर्निंग मेथड है। These are basically teaching learning materials. Sometimes they help teachers as well as learners. कभी कभी ये टीचर्स पढ़ाने वाले को मदद करते हैं, जैसे मैं किताब रहेगी मेरे पास, आपको अच्छे से पढ़ा पाऊंगा, लेकिन उसी किताब से बच्चा भी तो अच्छे से पढ़ सकता है। तो ऐसी चीजें जो होती हैं टीचर के लिए भी और लर्नर के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, दोनों के लिए फायदेमंद होती हैं। ठीक है, समटाइम्स दे हेल्प टीचर्स एज वेल एज लर्नर, दिस इज कॉल्ड टीचिंग लर्निंग मेथड। तो यही टीचिंग लर्निंग मेथड है। फेवरेट सवाल है, बता देना, पे डीएलएड का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर ऑनलाइन एजुकेशन रिसोर्सेस? ये ऑनलाइन एजुकेशन रिसोर्सेस क्या होते हैं? तो अगर हम बात करें ऑनलाइन एजुकेशन रिसोर्स की, तो भाई ऑनलाइन में आपको जो जो मिल रहा है, पीडीएफ मिल रही है, आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, ऑनलाइन में आपको डिजिटल क्लासरूम्स मिल रही है, ये जो यूट्यूब से आप पढ़ाई कर पा रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन डिजिटल क्लासरूम का पार्ट है। जी हाँ, तो ऑनलाइन डिजिटल क्लासरूम हमारे अभी के सिस्टम का, अभी के कल्चर का
अभी के मॉडर्न जमाने का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसके बारे में तो आपको लिखना बहुत मुश्किल नहीं है, मैं जानता हूं कि आप बहुत सारे लिख पाएंगे आसानी से, है ना। एजुकेशन रिसोर्सेज में ऑनलाइन एजुकेशन रिसोर्स क्या है, तो आप बताइए। पीडीएफ, मॉडर्न नोट्स जो होते हैं, वीडियो लेक्चर्स, ऑनलाइन पढ़ाई, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, जो आपको पढ़ाई बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये होगा हमारे 4 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। अब अगली वीडियो जो बनेगी उसमें आपको 4 मार्क्स वाले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात हम करेंगे कि कौन से 4 मार्क्स के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो स्टूडेंट ये थे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप इन सबके डिटेल में नोट चाहते हैं, पूरे चैप्टर्स के पूरा कोर्स का नोट चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं, हाँ एकदम मिनिमम कॉस्ट ही मिलेगी आपको, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट लगेगा जिसमें आपको मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमें और दूसरी जगह सोशल मीडिया से फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं।